हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम 13-14 नवंबर 2021 की करंट अफेयर के वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं कि जापान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए। तो ये नियुक्त हुए हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा अभी कुछ दिन पहले जो है क्या हुआ कि वहाँ पहली बार वहाँ की जो संसद थी संसद ने क्या किया, 1 महीने के लिए इनको पीएम चुना, प्रधानमंत्री इनको चुना। तो ये 1 महीने थे, इन्होंने कहा नहीं हमको तो प्रधानमंत्री चुना गया लेकिन चुनाव होना चाहिए। चुनाव होने के बाद ये क्या हुआ, दूसरी बार जो है चुनाव जीतने के बाद ये आए हैं। इनका नाम क्या है, फूमियो किशिदा। और इनकी जो पार्टी है वो है LDP यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जापान के दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। जापान आया है, थोड़ा जापान के विषय में देख लेते हैं। जापान एशिया में पड़ता है, एशिया का सर्वाधिक विकसित देश है और यहाँ की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा यहाँ चलती है एन, ये एन का सिंबल है। मैंने पिछले वीडियो में 5 मुद्राओं के सिंबल बताए थे। यहाँ के संसद को डायट कहते हैं और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पूर्व में पड़ता है, इसीलिए उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता FW डी क्लार्क का निधन हो गया। तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता FW डी क्लार्क का निधन हो गया है और ये दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे, यानी अब वहाँ अश्वेत राष्ट्रपति होते हैं। तो ये 1989 से 1993 तक जो है राष्ट्रपति थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था। दक्षिण अफ्रीका आया तो दक्षिण अफ्रीका भी हम जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश जिसकी 3 राजधानियां हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिणतम देश है। इसकी राजधानी, जो पहली राजधानी प्रिटोरिया जो एग्जीक्यूटिव राजधानी है, दूसरा है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी है और तीसरा है ब्लमफाउंटेन जो कि जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी है। तो यहाँ 3 राजधानियों में सबसे मेन जो राजधानी है प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया जरूर याद रखिएगा। अगला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के भी राष्ट्रपति इस समय हैं। और दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर 2 देश स्थित हैं, इसके अंदर भूमिबद्ध देश हैं, उनका नाम जान लेते हैं। एक है लेसोथो और दूसरा है मपूतो। ये दोनों देश उस देश के अंदर ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल किस राज्य ने शुरू की। तो उड़ीसा ने शुरू किया है। उड़ीसा ने, हुआ क्या कि इसमें ये उड़ीसा राज्य 300 मास्टर ट्रेनर को जो है ट्रेनर को प्रशिक्षित करके, जो स्थानीय लोग हैं जो होटल में काम करते हैं या फिर और दुकान वाले जो हैं उनको सब लगभग 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। और वे लोग अगर कोई सड़क हादसा होता है तो उस दौरान प्रथम चिकित्सा किस प्रकार की जाए उसकी वो लोग ट्रेनिंग लेंगे। उड़ीसा आया, थोड़ा उड़ीसा भी हम जान लेते हैं कि उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ये अलग हुआ था और इसी दिन इसको मनाया जाता है उत्कल दिवस। इसीलिए उत्कल मतलब उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। तो इसी दिन इसको मनाया जाता है उत्कल दिवस। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, छाऊ लोक नृत्य जो है यहाँ का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छाऊ लोक नृत्य उड़ीसा का, घुमरा ये यहाँ का लोक नृत्य हैं। झीलें में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चिल्का झील है, अंशुपा और कंजिया है। तो चिल्का में क्या है, चिल्का में नेवी सेंटर भी स्थित है और चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। और चिल्का जो झील है ये रामसर साइट में शामिल पहला भारतीय रामसर साइट है चिल्का। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल नंदनकानन और चंदका हाथी विहार, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ यहाँ चर्चित स्थल हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क है और पारादीप है। ये आगे, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु। और ये जो दूसरा है लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये ऐसा था कि 1947 में
ऑल इंडिया रेडियो जो कि दिल्ली में है, गांधी जी पहली बार जो है वहाँ पर अपना भाषण दिए थे, उसमें जाके पहली और आखिरी बार गए थे वो। तो 1947 में वो गए थे, तो उन्होंने जो है जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको संबोधित किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 12 नवंबर को जो है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को दिए थे भाषण अपना, तो इसीलिए लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एनसीबी जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने सत्यनारायण प्रधान। इनकी नियुक्ति हुई है सत्यनारायण प्रधान की। इनका कार्यकाल रहेगा 31 अगस्त 2024 तक, यानी लगभग 3 साल का कार्यकाल रहेगा। और ये राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। क्योंकि इनका स्थान क्यों लेंगे? क्योंकि राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये पद खाली हो जाएगा, तो इसका स्थान लेंगे सत्यनारायण प्रधान जी। एनसीबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? तो ये बनी है फाल्गुनी नायर। ये भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। यहाँ ये याद रखना, स्वनिर्मित। ये जो फाल्गुनी नायर हैं, ये नायका.com की फाउंडर और सीईओ हैं। नायका.com है क्या? ये मेकअप संबंधित कंपनी है, मेकअप का सामान बनाती है। और इनकी जब कुल संपत्ति जो इस समय है 7.48 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के राजाचारी, ये नाम याद रखना, राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो 2 एजेंसियों ने मिलकर, एक स्पेस एक्स है और नासा, दोनों ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है और ये 6 महीने के लिए गए हैं। इनमें 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी गए हैं। अगला, माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जो भारतीय बॉलर हैं, तेज गति के मध्यम तेज गेंदबाज हैं, और ये जो है आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। तो जैसे माई 11 सर्किल, ड्रीम 11, एमपीएल, पेटीएम फर्स्ट, ये सभी जो हैं फैंटेसी लीग कंपनियां हैं, ये याद रखना, फैंटेसी लीग कंपनियां हैं। और ये क्या करती हैं? लीगल तरीके से सट्टेबाजी करती हैं। वैसे सट्टेबाजी तो अनलीगल होता है, लेकिन ये लीगल तरीका क्यों कहा जाता है? क्योंकि 28% टैक्स ये मतलब भारत को देती हैं, इसलिए जो है इनको लीगल मतलब माना जाता है। और अन्य लोग जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, सौरभ गांगुली हैं, अजिंक्य रहाणे हैं और बीबीएस लक्ष्मण हैं। मतलब कई ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो बने हैं मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो ये बने पीसी मोदी, यानी प्रमोद चंद्र मोदी, ये राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं डेनियल ब्रहुल। डेनियल ब्रहुल जो है स्पेनिश जर्मन अभिनेता है और ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम आया है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम पेरिस में है और रोम इटली में है, और अध्यक्ष इसके समय है डेविड बीएसएल है। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद दिया? तो ये है, उन्होंने दिया है नेपाल के। नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं प्रभु राम शर्मा जी, वो नेपाल के सेना प्रमुख, और इनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना का जनरल पद दिया। हुआ ऐसा कि 1950 से ये प्रथा चली आई है कि यहाँ का जो सेना का प्रमुख है वो नेपाल के सेना प्रमुख प्रदान किया जाता है, और वहाँ का जो सेना का प्रमुख पद है जो भारतीय सेना प्रमुख, यानी कि जैसे अभी कुछ दिन पहले MM नरवाने जी गए थे तो उनको वहाँ के नेपाल का सेना का प्रमुख पद दिया गया था। इस समय जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं वो MM नरवाने जी हैं। नेक्स्ट, यूपी के वाराणसी से चोरी हुई अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 100 वर्ष बाद किस देश से वापस लाई गई? तो ये कनाडा से लाई गई है। हुआ ये कि ये 100 वर्ष पहले काशी से मंदिर से चोरी हो गई थी और ये अब जो है वापस लाई जा रही है, और काशी विश्वनाथ का मंदिर जो कि बनारस में है वहाँ पर इसको दोबारा स्थापित किया जाएगा। और ये अष्ट धातु की मूर्ति बनी है, यानी सोने चांदी से भी महंगा ये जो है धातु होती है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर, और
आपको वीडियो कैसा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।